जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, आपके 10th के एग्ज़ाम जो हैं 18 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, आप जानते हो। और 18 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का है। तो हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार पिछले साल पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न देखेंगे कौन कौन से बार बार प्रश्न जो पूछे जाते हैं और कौन कौन से आपके 18 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्योंकि आपने पूरी साल तैयारी कर ली है और अब तुम्हें ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की। जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, 10-12 दिन बचे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार जो प्रश्न आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और निश्चित रूप से उसमें ही आपके प्रश्न जो है 18 फरवरी वाले पेपर में आराम से प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो चलिए बिना देरी को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी, जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी साथियों को शेयर कर दो और अपने स्टेटस पर लगा लें, जिससे कि देखो हम हर सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहे हैं। इस चैनल पर विज्ञान के जो हैं कई सारी वीडियो डल चुकी हैं, मैथ की भी डल चुकी हैं और हिंदी की अब पहली वीडियो डाल रहे हैं और उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान की भी डालेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके और आपके कंटेंट आपके पास होगा, लेकिन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास नहीं होंगे। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल पर आपके लिए व्यवस्था की गई है कि आप अच्छे तरीके से कम समय में अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आराम से आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जैसे ही डलेगी तैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी आपके यूट्यूब पर। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सुविधा हो जाएगी और लिखने में और समझने में और क्या कहते हैं, आपको एक अच्छा डाटा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि शुक्ल युग के निबंधकारक कौन है। तो इसके निबंधकारक हैं वो मोहन राकेश हैं। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन है। तो ये प्रश्न अगली बार आपके 18 फरवरी वाले में पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग के निबंधकारक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो निर्मला के जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। इसका आंसर जो होगा ए सही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी की और भी जो है उनकी रचनाएँ हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन, गमन, ये सब उनकी रचना है, महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो अलग से लाऊंगा इनकी रचनाओं की, महत्वपूर्ण कवियों की जो बार बार पेपर पूछता है। आप चाहोगे तो कमेंट करके आप जो है कमेंट कर देना, तो मैं उसी लेखक उसी कवि की ले आऊँगा मैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या आंसर होगा, वो क्या नाम, मुंशी प्रेमचंद। और अगली बार ये भी पूछ सकता है कि निर्मला क्या है, विदा क्या है, तो निर्मला जो है उपन्यास है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अपनी खबर रचना की विदा है। जैसे पूछा गया ना अपनी खबर क्या है, तो ये अपनी खबर जो है वो ये आत्मकथा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है क्या है, आत्मकथा है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, ठीक क्या होगा, डी होगा। और ये जो है अपनी खबर जो है आत्मकथा जो है वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र की जो है आत्मकथा है। ये भी लिख लेना। ठीक है, बेचैन शर्मा की है, बेचैन शर्मा उग्र की है, ये लिख लेना। इनकी आत्मकथा है अपनी खबर। तो ठीक है, तो विधा इसमें पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है नहीं है, वो है अजात शत्रु नहीं है, क्योंकि अजात शत्रु जो है जयशंकर प्रसाद की है, का नाटक है। कौन सा, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्रुव सामनी। ठीक है, ये उनके नाटक हैं। और दिनकर साहब की क्या है, ये अर्धनारीश्वर ये रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध है इनका। और रैती के फूल इन्हीं का है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ये सब इन्हीं की है, दिनकर की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। और उर्वशी पर इनको जो है ज्ञानपीठ मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। जो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ उसको कॉपी पेंसिल से लिख लेना, क्योंकि ये आपके जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, जैसे ये एक प्रश्न है तो इसका एक उत्तर है बता दिया, लेकिन इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये तो डायरेक्ट पूछा गया है, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उसकी पूछने की और संभावना रहेगी। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न नंबर जो है 5 कह रहा है कि गुनाहों का देवता के लेखक कौन है।
तो गुनाहों का देवता के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। और धर्मवीर भारती की और भी रचना है ठीले पर हिमालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है छठवां कि निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्रकवि का दर्जा मिला है? किसे राष्ट्रकवि कहते हैं? तो राष्ट्रकवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि जो है उनकी एक रचना है बहुत फेवरेट, भारत भारती, लिख लेना, भारत भारती, ये रचना है जिस पर महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया था। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान रखना आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए, तो इसका राष्ट्रकवि का दर्जा मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है, इसके कारण ने कहा गया। इसके अलावा उनकी और भी रचना है, लिख लेना, साकेत है, यशोधरा है इनकी। ठीक है, ध्यान रखना इनको भी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। ठीक है, याद कर लेना, लिख लेना। अगला 8वां कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद जो हैं वो रीत काल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीत काल के। और इनकी जो है आप रचना को भी आप ध्यान में रखना है आपकी। और आप जैसे देख सकते हो कि इनकी जो रचना है वो इनको भी लिख लेना, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली, ये इनकी प्रमुख रचना है घनानंद की जो रीतकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट हम। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि छायावादी काव्य की विशेषता क्या है? तो छायावादी जो काव्य है उसकी क्या विशेषता है? तो छायावादी काव्य की विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, इसका ये आंसर सही होगा। और बहुत सारी इसकी विशेषता वो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। छायावादी की जो मुख्य और भी विशेषता है, जो कि छायावादी जो युग है, आपको ध्यान रखना है कि ये 1918 से 1936 तक है। और हिंदी साहित्य की जो विशेषता में आता है व्यक्तिकता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध, रहस्यवाद और कल्पना की प्रधानता, ये सब इसकी जो है विशेषताएँ। ठीक है, और आप जो है छायावाद के बारे में इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी इसमें प्रकृति के बारे में और प्रकृति की जो सुंदरता है, कल्पना है, उस सब के बारे में इसमें बातें बताई जाती हैं छायावादी युग में। ठीक है, और इसका समय भी पूछा जा सकता है, तो वो 1918 से 36 तक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ये सही होगा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां, लास्ट क्वेश्चन है जी गद्य पद्य में से, फिर आपके व्याकरण के प्रश्न आएंगे। कह रहा है कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है, किसने कहा है? ये बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो ये कहा है अज्ञ ने, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो आगे चलते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं। देखो, आपके लिए कंटेंट डाला जा रहा है, आपके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपके लिए ही किया जा रहा है। तो कम से कम इतना तो कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब करके और सबको शेयर कर दो, इसके और सबका भला हो, और हमें भी पता लगे कि हाँ आप लोग जो है इसको पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो आपके लिए डाला जा रहा है, तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसका यूज़ कीजिए और सभी के पास इसको पहुंचाइए, जितने भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए ये बनाया जा रहा है विशेष करके, जिनके नंबर और अच्छे आ सकें। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण का है जो है वो शोक है, और हास्य का हास है। तो ये ध्यान रखना, 2 रस है हमारे सिलेबस में, करुण और हास्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 12वां, थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लिख लेना। भूरे बालों की सी कतरन और छिपा नहीं उसका छोटापन में अलंकार बताओ। तो देखो, यहाँ जहाँ भी सी आ जाए, सा आ जाए, तो इसका मतलब ये तुलना का भाव है, और जब तुलना का भाव आता है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसलिए इसका आंसर बी सही होगा, लिख लेना। अलंकार में करवा दूंगा आपको, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, और उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा सही, 12वें का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भैया के छंद जो है पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो जब छंद पढ़ते हैं तो लास्ट में विराम आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं यति।
यानी यति का मतलब होता है रुकने का स्थान, जहाँ पर हम जो रुकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि अभ्यास में उपसर्ग बताओ। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो वाक्य शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा भी पूछ सकता है आगे लग करके। और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो आगे लगते हैं तो अभ्यास में अभ्य उपसर्ग होगा, अभ्य, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 15वां, पंचतंत्र में समास कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी पहला अक्षर जिसका संख्यावाची होता है उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दे रहा है 16वां कह रहा है कि दिनकर, दिवाकर, भास्कर किसके पर्यायवाची हैं? तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर जो है सूर्य के हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न देखेंगे अब। 17वां कह रहा है कि युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो युवाम जो संस्कृत का है, युष्मद शब्द की जो है विभक्ति और वचन आना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो युवाम जो है वो प्रथम और द्वितीय विभक्ति में सेम होता है द्विवचन में। ठीक है, तो इसमें प्रथम विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति द्विवचन दोनों सही थे। ठीक है, युष्मद का है ये। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, तो ये आपकी युष्मद शब्द है, ये लिखा हुआ है युष्मद का रूप ऊपर लिखा हुआ है युष्मद का। तो आपसे इस बार एक पूछा गया तो अगली बार कुछ और भी पूछा सकता है। टोटल विभक्ति की संख्या होती है वो 7 होती है। इस तरह से आप वीडियो को रोक करके लिख लेना सब। यहाँ और वचन की तो संस्कृत में 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कह रहा है कि युवाम, तो युवाम जो दिया था युवाम, तो युवाम की प्रथमा द्वितीय सेम होती है और द्विवचन होता है। ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर ये है। तो कुछ भी आ सकता है इसमें से, पूरा याद कर लेना आप। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है कि मोहन द्वारा चित्र बनाया गया में वाच्य बताओ। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य में कर्म की कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की जिसमें द्वारा होता है। तो इसमें कह रहा है मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, इसीलिए इसमें आंसर जो होगा ए आंसर सही होगा। ठीक है, कर्मवाच्य। और जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जैसे मुझे से उठा नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, तो उसमें भाववाच्य होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। तो इसमें और जो है क्या है? तो और जो है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें और, अथवा, किंतु, परंतु ये शब्द आते हैं जो जोड़ने काम करते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य जो कहते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है। मिश्रित वाक्य जिसमें आश्रित होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, जिसमें के आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इतना आपको ध्यान रखना है। और वाक्य जो है जिसके अंग जो होते हैं 2 होते हैं। चलिए आगे, तो मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग चैनल को सबको शेयर करोगे और सबको अपने स्टेटस पर लगाओगे, तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए और अच्छे बेहतरीन बढ़िया कंटेंट लाऊंगा कम समय में, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में, चाहे मैथ में, चाहे साइंस में, चाहे हिंदी में, चाहे सामाजिक विज्ञान में, किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो लाऊंगा जैसे ही समय मिलेगा। अगला 20वां लास्ट प्रश्न यही करा रहा हूँ इस वीडियो में। कह रहा है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम कैसे बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें वह, यह, तुम, वे ये सब आते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसलिए आंसर का सी सही होगा। और सर्वनाम के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेरी हो तो उससे भी आप पूछ सकते हो। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।